प्रिय व्यूअर्स, स्टडी इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने प्रैक्टिस सेट के चौथे सीरीज लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हैं। इस 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, आप सभी को एसएससी सीजीएल के 20,000 वैकेंसी के बारे में पता चल गया होगा, तो इसकी तैयारी में आप जोर शोर से लग जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है करणी माता का मंदिर, लिंगराज मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या राजा रानी मंदिर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर को चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2, बूली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बास्केटबॉल? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख, हॉकी। बूली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? रेलवे, रोडवेज, जलमार्ग या वायुमार्ग? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन का रेलवे। प्रश्न संख्या 4, कौन सा उद्योग भारत में सबसे अधिक संख्या में महिलाओं को रोजगार देता है? चाय, रेलवे, कपड़ा या कोयला? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का कपड़ा। कपड़ा उद्योग भारत में महिलाओं को सबसे अधिक संख्या में रोजगार देता है। प्रश्न संख्या 5, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वी कुरियन को, बाबा आमटे को, जेपी नारायण को या एमएस स्वामीनाथन को? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को दूध क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ख, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना गया है। प्रश्न संख्या 6, छोटा नागपुर का पठार अपने खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ है? ऑप्शन का बिहार, ऑप्शन ख झारखंड, ऑप्शन का मध्य प्रदेश, ऑप्शन ख उत्तर प्रदेश? तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, जो कि ऑप्शन ख में है। ये आप देख रहे हैं झारखंड का मैप। प्रश्न संख्या 8, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1900 में, 1922 में, 1947 में? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन का 1875 में। 1875 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। आज का प्रश्न संख्या 9, विश्व के 25% थोरियम के भंडार किस देश में है? भारत में, चीन में, रूस में या अमेरिका में? तो विश्व के 25% थोरियम का भंडार वो है अपने देश भारत में। थोरियम का देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये थोरियम है। प्रश्न संख्या 10, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन का आर्कटिक महासागर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर था और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। प्रश्न संख्या 11, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन का वशिष्ठ ने, ऑप्शन का विश्वामित्र ने, ऑप्शन का इंद्र ने, ऑप्शन का वाल्मीकि ने? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। प्रश्न संख्या 12, समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में कौशल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, ओमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का महेंद्र। प्रश्न संख्या 13, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? ऑप्शन का तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन का विक्रमशिला, ऑप्शन का मगध या ऑप्शन का नालंदा विश्वविद्यालय? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का नालंदा विश्वविद्यालय। चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है।
प्रश्न संख्या 14, सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? ऑप्शन क अमरावती, ऑप्शन ख नालदुर्ग, ऑप्शन घ दुर्ग या ऑप्शन घ नादह। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का अमरावती। सातवाहनों की राजधानी अमरावती में थी। आज का प्रश्न संख्या 15, भारत कितने प्रतिशत मछली उत्पादन के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर बना हुआ है? ऑप्शन का 23%, ऑप्शन का 7.56%, ऑप्शन ग 57.14% या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख 7.56% मछली उत्पादन के साथ भारत विश्व में दूसरे स्थान पर बना हुआ है। प्रश्न संख्या 16, वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, पृथ्वी को। तो वैदिक काल में महत्वपूर्ण संपत्ति गाय को माना गया है। प्रश्न संख्या 17, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? शिखर, गंधार, नागर या पद्म शैली। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ख गंधार। भारतीय और यूनानी आकृति का जो शैली है उसे गंधार कहा गया है। प्रश्न संख्या 18, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन का बी सुब्रमण्यम, ऑप्शन ख निर्मला सीतारमन, ऑप्शन ग संजीव उपाध्याय या ऑप्शन घ संजीव सान्याल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन घ संजीव सान्याल। प्रश्न संख्या 19, शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन का 48%, ऑप्शन ख 49%, ऑप्शन ग 37%, ऑप्शन घ 52%। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ख 49%। प्रश्न संख्या 20, पपीता उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन का तेलंगाना, ऑप्शन ख कर्नाटक, ऑप्शन ग आंध्र प्रदेश, ऑप्शन घ गोवा। तो पपीता उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग। प्रश्न संख्या 21, वर्ष 2021 में भारत में कितने नए स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र में बने? ऑप्शन का 50, ऑप्शन ख 56, ऑप्शन ग 45, ऑप्शन घ 47। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन घ 47। वर्ष 2021 में भारत में 47 नए स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र में बने हैं। प्रश्न संख्या 22, प्लेटिनम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर किस देश का है? ऑप्शन का चीन, ऑप्शन ख दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ग चिली, ऑप्शन ख रूस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख दक्षिण अफ्रीका। प्लेटिनम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर अभी भी दक्षिण अफ्रीका बना हुआ है। प्रश्न संख्या 23, पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां से कहां तक चलाया गया? ऑप्शन का दुर्गापुर डिवीजन से ध्रुवा स्टेशन, ऑप्शन ख कोचीन डिवीजन से बेल्लूर स्टेशन, ऑप्शन ग किशनगंज डिवीजन से हिसार स्टेशन, ऑप्शन घ आसनसोल डिवीजन से थापरनगर स्टेशन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन घ आसनसोल डिवीजन से थापरनगर स्टेशन के बीच पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चलाया गया। प्रश्न संख्या 24, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? देश में कौन सा धर्म था जिसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? ऑप्शन का बौद्ध धर्म, ऑप्शन ख जैन धर्म, ऑप्शन ग वैदिक धर्म, ऑप्शन घ क्रिश्चियन धर्म। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन का बौद्ध धर्म में पहली बार मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। प्रश्न संख्या 25, सरकार ने किस वर्ष तक राजकोषीय घाटा को जीएसडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2025 से 2026, ऑप्शन ग। प्रश्न संख्या 26, जियो और जीने दो किसने कहा? ऑप्शन है महावीर स्वामी ने,
गौतम बुद्ध ने, गांधी ने या विनोबा भावे ने? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन का महावीर स्वामी ने। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। जैन संघ की कितनी संप्रदाय विकसित हुए? ऑप्शन 1, 2, 3 या 4? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन का 2। जैन संप्रदाय के 2 विकसित हुए। प्रश्न संख्या 28। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किसी रंग का उपयोग हुआ था? क्वेश्चन फिर से सुनिए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन का लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। प्रश्न संख्या 29। सिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? सिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार की राज्य के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है पावापुरी, वैशाली, कुंडलवन, गया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का पावापुरी। पावापुरी में जल मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 30। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है 150, 148, 103। ऑप्शन का रिपीट हो गया है 150। इस प्रश्न का सही आंसर भी 150 ही होंगे। या तो आप ऑप्शन क मान ले या घ मान ले। प्रश्न संख्या 31। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो पाकिस्तान के भारत के साथ 4 सीमाएं लगती हैं, 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख। प्रश्न संख्या 32। हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है? मिस अर्थ 2022 का खिताब। ऑप्शन सीना शेट्टी, पल्लवी सिंह, वंशिका परमार या निकिता शुक्ल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग, वंशिका परमार। फोटो में आप देख रहे हैं ये वंशिका परमार है। प्रश्न संख्या 33। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा का, गुजरात का, महाराष्ट्र का या दिल्ली का? तो भारत में गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 34। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने छाता योजना शुरू की है? छाता योजना। इस प्रश्न का ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो छाता योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। प्रश्न संख्या 35। एक बंद अर्थव्यवस्था का आशय है। ऑप्शन है घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, न तो निर्यात न ही आयात होता है, केवल निर्यात होता है, आपूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख, न तो निर्यात न ही आयात होता है। प्रश्न संख्या 36। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क 7 सितंबर, ऑप्शन ख 8 सितंबर, ऑप्शन ग 11 दिसंबर, ऑप्शन घ 5 सितंबर। तो भारत में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 37। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है? ऑप्शन है गोवा, असम, त्रिपुरा, सिक्किम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन का त्रिपुरा। त्रिपुरा में पहला जैव गांव स्थापित किया गया है। और पहला जैव राज्य किसको बोला जाता है? तो वो सिक्किम को बोला जाता है। प्रश्न संख्या 38। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? ऑप्शन क अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, ऑप्शन ख सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन ग छोटे और बड़े उद्योगों का अस्तित्व, ऑप्शन घ कृषि और उद्योग दोनों का सह अस्तित्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है लाल रंग, भूरा रंग, काला रंग, गेहुआ रंग।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन का लाल रंग। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। प्रश्न संख्या 40, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? ऑप्शन का लोथल, ऑप्शन का मोहनजोदारो, ऑप्शन का अल्हादीनो, ऑप्शन का हड़प्पा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ग अल्हादीनो। प्रश्न संख्या 41, बिहार के खाद्य के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर से, बिहार के खाद्य के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन का पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन का मनोज तिवारी, ऑप्शन का संजय मिश्रा, ऑप्शन का रवि किशन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन का मनोज तिवारी को बिहार के खाद्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 42, उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी, कंगना रनौत, विद्या बालन या आदित्य योगीनाथ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन का कंगना रनौत। कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 43, पानी में एल्युमिनियम सल्फेट की उपस्थिति से कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन का नीला बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन ख अल्जाइमर बीमारी, ऑप्शन घ साइटिका या ऑप्शन घ ब्रेन हेमरेज। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख अल्जाइमर बीमारी। पानी में एल्युमिनियम सल्फेट की उपस्थिति से अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है। प्रश्न संख्या 44, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोलने के लिए एक अद्वितीय पता प्रविष्ट करना होता है। इस पते को क्या कहते हैं? जब भी हम इंटरनेट पर वेबसाइट खोलते हैं तो हमें एक लिंक दिया जाता है, एक पता होता है। वो पता सिर्फ उसी जगह को खोलेगा, तो उस लिंक को क्या बोलते हैं? HTTP, HTML, FTP या URL। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन घ URL। प्रश्न संख्या 45, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति से, ऑप्शन का कोशिका भित्ति के, ऑप्शन का केंद्रक के या ऑप्शन का कोशिका कला की उपस्थिति से। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन का कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 46, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? ऑप्शन है संसद के मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या राज्यपाल के सदस्य। इस प्रश्न का सही आंसर है संसद के मनोनीत सदस्य। संसद में हम लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। प्रश्न संख्या 47, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो अभी बर्मिंघम में संपन्न हुआ है, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन का 20, 21, 22 या 23। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन का 22। अभी जो हाल ही में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुआ है, उसमें भारत ने 22 पदक जीते हैं। प्रश्न संख्या 48, ई मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन का ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन का न्यूजीलैंड, ऑप्शन का इंग्लैंड, ऑप्शन का दक्षिण अफ्रीका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ग इंग्लैंड। ई मॉर्गन इंग्लैंड के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे जिन्होंने अब क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। प्रश्न संख्या 49, संविधान में बदलाव लाने वाले 42वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है राजीव गांधी, बीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ख इंदिरा गांधी। जब 42वें संविधान संशोधन हुए थे उस टाइम में प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी थी। प्रश्न संख्या 50, बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन का अजातशत्रु ने, ऑप्शन का अशोक ने, ऑप्शन का देवपाल